अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको ड्राइविंग से मुतल्लिक बहुत अच्छी मालूमात दूंगा उन ड्राइवर हजरात के लिए जो ड्राइविंग सीख चुके हैं या सीख रहे हैं या कुछ अरसा हुआ है उन्हें ड्राइविंग सीखे हुए। मैंने जिंदगी में ड्राइविंग सिखाने का बकायदा काम नहीं किया, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी ड्राइविंग की। अब जब से मैंने ये ड्राइविंग सिखाने का तरीका शुरू किया है, इससे क्या होता है कि मुझे बहुत से लोगों के ऐसे सवाल और कमेंट्स आते हैं जिन्हें पढ़कर मुझे बेहद खुशी होती है, और उनमें से जो जवाब तलब होते हैं कमेंट्स, उनका जवाब मैं इस वीडियो की सूरत में दूंगा, क्योंकि वो तमाम ड्राइवरों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो तीन एक सवाल हैं, उनका जवाब अगर आप सुन लेंगे तो आपके इल्म में इजाफा होगा और आपकी ड्राइविंग की शक्ल बेहतर होगी। एक सवाल तो ये था कि गाड़ी को चलाते वक्त ब्रेक पहले दबाएं या क्लच पहले दबाएं। दूसरा सवाल था कि आपने बाकी तो सब कुछ बताया है ड्राइविंग के बारे में, लेकिन आरपीएम के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं बताया। तीसरा सवाल था कि गाड़ी का गियर शिफ्ट कैसे करें। मिसाल के तौर पर हम 100 की स्पीड पर जा रहे हैं, ब्रेक लगाई है, तो हम गाड़ी हमारी 0 पे आ गई है या 20 पे आ गई है या 40 पे आ गई है, तो हम कौन सा गियर लगाएं, इसके बारे में भी थोड़ी सी तरतीब हमें बताएं ताकि हमें गाड़ी चलाने में या सीखने या समझने में आसानी हो। तो मैं इन तीनों सवालों के जवाब बड़ी तफसील से दूंगा और अच्छे तरीके से हर बात आपको समझाऊंगा ताकि आपको बात समझने में कोई कमी बाकी ना रहे। पहली बात तो यह है कि क्लच और ब्रेक, ये दोनों जो दबाने का सिस्टम है, ये मैं बिल्कुल जो नए ड्राइवर हैं जो अभी पूरी तरह से ड्राइविंग सीख नहीं सके या सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, उनको एक बड़ा आसान सा फार्मूला बताता हूं। उसके बाद उनको कोई भूल चूक नहीं होगी। जब आप पहले गियर में हो तो पहले क्लच दबाएं, बाद में ब्रेक दबाएं। अगर आप दूसरे गियर में हैं तो क्लच और ब्रेक दोनों बराबर दबाएं। यानी जैसे ही आपको गाड़ी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़े तो आप दोनों को ऐसे ही दबाएं, ब्रेक भी दबाएं, साथ क्लच दबा दें। क्योंकि पहले और दूसरे गियर में गाड़ी की स्पीड इतनी कम होती है कि आप अगर क्लच दबाने में जरा सी भी देर करेंगे तो गाड़ी झटका लेगी और या गाड़ी बंद हो जाएगी और गाड़ी आपको चलाने में स्मूथ महसूस नहीं होगी। पहले और दूसरे गियर में यही फार्मूला जो मैंने बताया रिपीट कर दूं। पहले गियर में पहले क्लच दबाएं, दूसरे गियर में ब्रेक के साथ क्लच दबाएं। यानी 40 से कम स्पीड पर अगर आप हैं तो आप ब्रेक और क्लच एक साथ दबाएं। अगर आप तीसरे गियर में हैं तो फिर पहले आप ब्रेक दबाएं, फिर जब गाड़ी 30 से नीचे उतरने लगे तो फिर आप क्लच दबाएं। चौथे गियर में हैं आप तो आपकी गाड़ी जब 40 से नीचे आए फिर आप क्लच दबाएं, पहले ब्रेक दबाएं। तीसरे गियर में हैं आप और गाड़ी आपकी 40 से ऊपर यानी 50-55 की स्पीड पे है तो आपने ब्रेक लगाई। आपकी गाड़ी जब 30 के करीब पहुंच जाए ब्रेक की सूरत में, फिर आप क्लच दबा लें। अगर आप चौथे गियर में हैं तो फिर आप ब्रेक जब लगाएंगे, चौथे गियर में आपकी स्पीड 60 से ज्यादा होगी और 80 के करीब होगी, तो उस वक्त जब आप ब्रेक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड जब 40 से नीचे उतरने लगे तो फिर आप क्लच दबा लें। अगर आप पांचवें गियर में हैं, 100 पे हैं, 110 पे हैं, 20 पे हैं, आप ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक इतनी ज्यादा लगती है कि आपकी गाड़ी 40 तक आ जाती है, तो आप 40 पर जैसे ही सुई पहुंचे पांचवें गियर में तो आप क्लच दबा लें। ये बिल्कुल परफेक्ट और सही तरीका है। एक साहब का ये भी सवाल था जो कि मुझे अभी याद आया कि इमरजेंसी ब्रेक में क्लच कब दबाना चाहिए। इमरजेंसी ब्रेक में क्लच दबाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस वक्त आदमी की तवज्जो सामने वाले मंजर पर होती है और कोशिश होती है कि उस मंजर से बचा जाए, और आप एकदम से ब्रेक लगाएंगे यानी आप बहुत जोर की ब्रेक लगाएंगे, तो उस वक्त क्लच अगर आप नहीं भी दबाएंगे गाड़ी बंद हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। तो इमरजेंसी ब्रेक में क्लच दबाने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ ब्रेक दबाएं और गाड़ी को उस नुकसान से बचाएं जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। और याद रहे कि इमरजेंसी ब्रेक जो होती है ये आपको पूरी जिंदगी नहीं लगानी पड़े।
आपकी ड्राइविंग ऐसी होनी चाहिए। जो पुराने समझदार ड्राइवर हैं वो लोग कहते हैं इमरजेंसी ब्रेक का मतलब होता है कि गाड़ी हादसे से बाल बाल बची। इस वजह से हमेशा कोशिश करें कि आपको इमरजेंसी ब्रेक बिल्कुल ना लगानी पड़े। अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो आप ब्रेक लगाएं, क्लच न दबाएं। गाड़ी बंद हो जाएगी ज्यादा ज्यादा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक साहब का सवाल था कि हम 100 की स्पीड पर जा रहे हैं तो हम जब ब्रेक लगाएं तो हमारी ब्रेक की पोजीशन जो हो उसके मुताबिक हम गियर शिफ्ट करें, तो हमें यह बताएं कि हम किस स्पीड पर हों तो कौन सा गियर शिफ्ट करें। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास 1000 सीसी से ऊपर की अगर गाड़ी है तो आपके गियर शिफ्टिंग का जो शेड्यूल है वो ये है कि पहला गियर 20 तक, दूसरा गियर 40 तक, तीसरा गियर 60 तक और चौथा गियर 80 तक और पांचवा गियर आगे आपकी मर्जी पर। तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो इसी रेंज में आपके गियर आएंगे। मिसाल के तौर पर आप 100 की स्पीड पर जा रहे हैं, आपने ब्रेक लगाई, जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी जिस स्पीड पर आकर रुकेगी उस स्पीड के मुताबिक जो गियर है वो जो मैंने तरतीब बताई इसी के अंदर आपने गियर लगाना है। अब मैं थोड़ी वजाहत कर दूं क्योंकि नए लोगों को बात समझने में थोड़ा मुश्किल होती है जब तक उन्हें पूरी वजाहत से बात ना बताई जाए। तो आपने ब्रेक लगाई, आपकी स्पीड 30 पे आ गई, यानी आप 100 पे जा रहे हैं, आपने ब्रेक लगाई, आपकी स्पीड 30 पे आ गई, तो आपको चाहिए दूसरा गियर लगाएं, सीधा 5वें से निकाल के दूसरे में आ जाएं। अगर आपकी स्पीड 100 की है और आप जा रहे हैं, आपने ब्रेक लगाई, आपकी स्पीड 45-50 पे आ गई तो आप तीसरा लगाएं। अगर आपकी स्पीड 20 से नीचे उतर गई तो फिर आप 5वें से निकालें और पहले में डाल दें। आपने ब्रेक लगाई, आपकी स्पीड जो है वो 70 पे आ गई, 60 पे आ गई, 65 पे आ गई तो आप 5वें से निकाल के चौथे में डाल दें। तो ये तरतीब जो बताई मैंने 20, 40, 60, 80, ये गियर की रनिंग है, स्टेप हैं गियर के, ये पांचों स्टेप हैं। तो दर्जा बदर्जा गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ये गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं। जब आप गियर वापस करते हैं तो फिर भी इन्हीं स्पीड के अंदर आपको जो है रहना होता है, जो मैंने आपको तरतीब बताई। अब आ जाते हैं आरपीएम वाले सवाल पर। आरपीएम हर गाड़ी का थोड़ा मुख्तलिफ होता है गाड़ी के इंजन पावर की मुनासबत से, क्योंकि कुछ गाड़ियां हैं 800 सीसी, 1000 सीसी, 1300 सीसी, 1500 सीसी, 1800 सीसी। अब इनकी पावर मुख्तलिफ होने की वजह से इनके गियर शिफ्टिंग का जो म्यार है वो भी मुख्तलिफ होता है। तो मैं अभी आपको मीटर पर ये सारी डिटेल बताता हूं। अब आप ये मीटर पर देख रहे हैं, आरपीएम इस वक्त 900 पर है और गाड़ी रुकी हुई है लेकिन स्टार्ट हालत में है। तो हम जब इसको पहला गियर लगाएंगे तो इसकी स्पीड जब 20 पर जाएगी तो आरपीएम जो है 2000 के करीब चला जाएगा। इसी तरह हम जब तीसरा गियर लगाएंगे तो आरपीएम नीचे उतरकर फिर ऊपर 2000 तक चला जाएगा, तो आरपीएम नीचे आएगा और फिर 2000 तक जाएगा। ये होंडा सिटी गाड़ी है, ये तमाम गियर जो हैं वो 2000 पर आरपीएम हो तो फिर शिफ्ट करती है। आरपीएम हमेशा एक लिमिट में रहता है, यानी 2000 इंजन के चक्कर जब होते हैं तो हर गियर जो है इन्हीं 2000 के अंदर अंदर ही चेंज हो जाता है। लेकिन गाड़ी को जब ब्रेक लगाते हैं हम, यानी गाड़ी चलाते टाइम तो हम तमाम गियर आरपीएम के मुताबिक लगा लेंगे, लेकिन जब हम गाड़ी के गियर उतारने लगते हैं तो उस वक्त हमें स्पीड मीटर पर देखना पड़ता है कि उस वक्त स्पीड क्या है। वो डिटेल मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसकी मैं दोबारा वजाहत में नहीं जाता। तो इस तरीके से आप अगर गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी बहुत बेहतरीन चलेगी और आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। याद रहे कि आरपीएम का मतलब ये होता है कि गाड़ी के इंजन के चक्कर पर मिनट, यानी इस वक्त अगर 900 पर कांटा है तो ये बता रहा है कि 900 चक्कर स्लो में खड़ी गाड़ी 1 मिनट में ले रही है। अगर ये 2000 पे चला जाता है, यानी ये 1 का लफ्ज जो लिखा हुआ है ये 1000 की अलामत है और 2 का 2000, इसी तरह 8 आखिरी हिस्सा है तो 8000 आरपीएम बनता है।
तो इस लिहाज से आपकी गाड़ी कोई गाड़ी 2500 पे जाके अपने गियर शिफ्ट करवाती है, तो इस तरह 2000 और 2500 इसी रेंज में तकरीबन तमाम गाड़ियां जो हैं वो गियर अपने शिफ्ट करवाती हैं। तो इसमें मैं अगर ये बता रहा हूं कि 2000 आरपीएम के ऊपर मेरी गाड़ी गियर शिफ्ट करती है और आपके पास गाड़ी कोई ज्यादा पावर की हो और वो गाड़ी 2500 पर जाकर शिफ्ट करती हो, या मेरी गाड़ी से कम पावर की हो और उसके गियर शिफ्टिंग का म्यार इस 2000 वाले आरपीएम से मुख्तलिफ हो, तो इस पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर गाड़ी के इंजन की पावर के मुताबिक उसके आरपीएम यानी इंजन के चक्कर सेटिंग किए होते हैं। गियर बॉक्स और इसका जो हिस्सा होता है उस सारी सेटिंग को एक तरतीब दी हुई होती है, तो उस तरतीब के लिहाज से आरपीएम किसी भी गाड़ी के कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो ये जो ऊपर आपको सुर्ख लाइन नजर आ रही है, ये सुर्ख लाइन का मतलब ये होता है कि आप अपनी गाड़ी को कभी भी इस हद में नहीं लेकर जाएंगे और ये खतरनाक एरिया कहलाता है। इसकी दो वजूहात होती हैं। पहली वजह ये कि इतना ज्यादा इंजन को अगर आप घुमाएंगे कम वक्त में, यानी 1 मिनट में 7-8 हजार आरपीएम पर घुमाएंगे, तो इंजन को नुकसान पहुंचेगा, गाड़ी गर्म भी हो सकती है और इसके अलावा स्पीड आपकी इतनी बढ़ जाएगी और गाड़ी पर आपका जो कंट्रोल है वो भी कमजोर हो जाएगा। तो इस वजह से आपको हमेशा चाहिए कि 6000 आरपीएम से कम तक गाड़ी चलाएं अगर बहुत भगाने का शौक है। लेकिन इसकी सही जो लिमिट है वो कोई भी गाड़ी आप चलाते हैं, कोई भी गाड़ी, उसको आप आधे आरपीएम पर चलाएं, यानी ज्यादा ज्यादा 4000 आरपीएम पर। 4000 जो उसकी बाकी ताकत है उसे हमेशा सपेर रखें। उससे गाड़ी के इंजन की लाइफ भी बहुत अच्छी होगी और गाड़ी ज्यादा आपके कंट्रोल में भी रहेगी और इस लिहाज से आप बेहतरीन ड्राइवर रहेंगे और गाड़ी भी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आप अपनी ड्राइविंग स्किल को मजीद बेहतर कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।